बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब की। एक सत्संगी ने मुझसे एक सवाल किया, कहा गुरुदेव जो हम अच्छे कर्म करते हैं ये हमारी आत्मा है और जो बुरे कर्म करते हैं ये मन है। मैंने कहा नहीं, कर्म से आत्मा का कोई संबंध नहीं है। आत्मा कर्म अकर्म से परे है। आज देखते हैं कर्म कैसे होता है। जितने भी कर्म हैं उन सब कर्मों का विधान एक है। उनके दिगर कोई भी कर्म नहीं है दुनिया में, इस बात को समझिएगा। कर्म का अधिष्ठा मन है। आत्मा कर्म अकर्म दोनों से परे है। साहब की वाणी बड़ी प्रेरणात्मक है। पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी, बेड़ी आप जानते हैं, अपराधियों को हथकड़ी लगाते हैं, वो बेड़ी है। पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी, एक लोहा एक कंचन केरी, ये दोनों बेड़ियां। आज हम कर्म के क्षेत्र को देखते हैं। कर्म करावे आप कष्ट दे पुण्य जीव को, ये सभी कर्मों का विश्लेषण देखते हैं, इस पर विचार करते हैं। मनुष्य शरीर धारण करके ही कर्म करता है और कर्म के 14 विधान है। कर्म 14 तरीके से किया जाता है। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 4 अंतःकरण की सूक्ष्म इंद्रियां, ये 14 इंद्रियां हैं। इसलिए इन्हीं से कर्म किया जाता है। आओ कर्मों का हम मंथन करते हैं। कर्म से हमारी आत्मा का कोई संबंध नहीं है। पांच कर्म इंद्रियां हैं। पैर, मल द्वार, मल फेंकता है। श्वसन इंद्री, मूत्र बाहर करती है, विषय भोग करती है। मुख, खा रहा है, बोल रहा है। हाथ, ये 5 कर्म इंद्रियां हैं। इनको ज्ञान नहीं है, सिर्फ कर्म करते हैं। इनसे कौन कर्म करा रहा है? ये किसके कहने से कर्म कर रही है? आदमी इस पर कभी चिंतन नहीं करता है। चलिए पहले ज्ञानेंद्रियों पर भी बात कर रहा हूं। पहला ज्ञानेंद्रिय आंखें, जिनसे पता चलता है। ये कैसे काम कर रही है ये बताऊंगा फिर। दूसरा है कान, ये सुनते हैं। तीसरा है नासिका, ये सूंघती है। चौथा है त्वचा,
स्किन, ये सर्द और गर्म को अनुभव करती है। पांचवा मुंह। आप कहेंगे आपने तो मुंह को कर्म इंद्री में गिना, अब मुंह ज्ञान इंद्री में कैसे आ गया? इससे हम बोलते भी हैं, अपने विचारों को बाहर रखते हैं। इसलिए 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, जितने भी कर्म किए जा रहे हैं संसार में, इनके माध्यम से। ये कर्म कैसे करती है ये भी सुनो। ये अनुचित उचित कर्म ये करती है, इनको नहीं मालूम है उचित क्या है अनुचित क्या है। थोड़ी देर के लिए अपने घर में ही माँ बहन बेटी अगर थोड़ी देर बेपर्दा हो तो आंखें उस तरफ लपकेगी। इसलिए नारी सावधान है, वो हमेशा अपने को संभाल कर रखती है। उसे पता है कि आंखें, अब ये इंद्रियां, मुंह हमेशा चाहता है स्वादिष्ट चीज खाएं, कान हमेशा तारीफ चाहते हैं। इन्हीं इंद्रियों से और मन से ही पूरे क्रियाकलाप होते हैं। इसलिए साहब वाणी में कह रहे हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, तन खोजे मन पाया। तन ही मन है, इंद्री मन है। कान, कान का आहार है मधुर शब्द। आपको कोई तारीफ करे खुश हो जाते, आपकी कोई गलती बताए तो एकदम भड़क जाते हो। ये 5 सखी प्यूं प्यूं करत है, चाहत भोजन न्यारी न्यारी। हर आदमी इन इंद्रियों के फेर में है। इंद्री नर को गर्द मिलावे, और ये इंद्रियां किसी के काबू में नहीं है, ये काबू में नहीं है। उदाहरण देता हूं, कभी कभी इस शेषन इंद्री के कारण आदमी पराई स्त्री का गमन करता है, अपराध है। हमारी संस्कृति इसको अपराध बोलती है। पर नारी के रास्ते अवगुण है गुण ना है, रावण के 10 सर गए पर नारी के मां है। ये प्रबल है, ये बहुत ताकतवर है, इनको कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। कर्म का अधिष्ठान यही है। सुंदर रूप चक्ष की पूजा। आजकल मैं देखकर हैरान हूं, नर नारी सब नर्क है, साहब कह रहे हैं। जमाना बहुत बदल गया। मैं अपना 76वां जन्म मना चुका हूं। अपने बचपन में, यानी आज से 70 साल पहले जो लोग देखे, क्या गजब के थे। माताएं बहनें क्या गजब की थी, क्या चरित्र था, क्या सब चीजें थी। और ये बदलाव सिर्फ आदमी में नहीं आया है, स्त्री में भी आया है, आदमी में भी आया है। 5 सखी प्यूं प्यूं करते हैं, भोजन चाहत न्यारी न्यारी। मैं दिखाता हूं इनको कौन चला रहा है, पर इस पर कभी भी कोई आदमी विचार नहीं करता। गाड़ियों में लिखा है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। अब सवाल उठा, ये बुरी नजर क्या है? ये बुरी नजर कैसे हुई और अच्छी नजर क्या है?
नजर का भी संचालन कौन कर रहा है? भाई बुरी नजर ये है कि स्त्री के अवयवों को घूर घूर कर देखना, वासना की दृष्टि से देखना, और ये भी एक सेक्स है। मैंने मैथुन सेक्स को कहते हैं, इस पर कई बार बात की है। सेक्स 8 प्रकार का है। पहला है चित्वनो, देखना। मेरे पास हर महकमे के लोग हैं। बंबई में सत्संग कर रहा था मैं, तो एक लड़का बैठा हुआ था पैसे उठाने के लिए। उसने मुझे कहा, एक आदमी बंदगी करके जैसे गया, बोला गुरुजी ये फिल्में बनाता है, उसका नाम मैं भूल गया हूं अभी, काफी मशहूर प्रोड्यूसर था। मैंने उसे बुलाया, मैं कहा भैया जी सुनो। आया, मैंने बोला आप फिल्में बनाते हैं? बोला हाँ। इसलिए फिल्म एक बिजनेस है, रोजगार है। देखो इसमें बहुत लोग हैं। मैं बोला आजकल भैया फिल्में अजीब है। हमारे ज़माने में धार्मिक फिल्में होती थी, भाई देख कबीरा रोया, वाह, हरिश्चंद्र तारामती, रामायण, धर्मिष्ठ फिल्में चलती थी। मैं कहा भाई आजकल ये कैसी फिल्में बन रही है? प्रोड्यूसर ने कहा गुरुजी फिल्म पर 20-20, 25-25 करोड़ से ऊपर पैसा लगता है, और ये सब हम बैंकों से लोन लेते हैं। अगर फिल्म फ्लॉप हो गई तो हमें फिर आत्महत्या करनी पड़ती। इसलिए हम फिल्म ऐसी बनाते हैं जो पब्लिक पसंद करे, हम लोगों की पसंद के अनुसार। आजकल लोग नंग धड़ंग डांस देखना चाहते हैं, नंग धड़ंग फिल्में देखना चाहते हैं। भरमार इसकी है गुरुजी। इसलिए हमें दर्शकों की रुचि के अनुसार फिल्म बनानी है। वाह भाई वाह, ठीक है। आइए, ये मैथुन 8 प्रकार का है, आप समझना। ये सेक्स 8 प्रकार का है। सेक्स 8 तरह से किया जाता है, उसको समझना। पहला है चितवनो। आपने देखा होगा कुछ लोग जहां माताएं बहुल है, बस अड्डा या कॉलेज के बाहर, लेडीज कॉलेज के बाहर या गर्ल स्कूल के बाहर सड़क मजनू लोग खड़े होते हैं सिर्फ उनको घूरने के लिए। तो पहला सेक्स है चितमनो। ये वेद में भी है, ये वेद में भी लिखा है। इसलिए वो बस देखते ही रहते हैं दिन भर, कौन काली जा रही है, कौन गोरी जा रही है, किसका कैसा अंग है, कैसा उसकी स्ट्रक्चर है। ये है पहला सेक्स है चितवनो। दूसरा है अध्ययनो, यानी संभोग से संबंधित किताबों को पढ़ना। काफी लोग बहुत शौकीन है, वो पुस्तकें पढ़ते हैं, ये भी सेक्स है। तीसरा है शृण्वतो, सुनना। आप देखो बहुत से गाने बड़े उत्तेजित गाने होते हैं, वो गाने सुनना भी सेक्स है।
संभाषणों, मुंह से बोलना, सेक्सुअल बातें, ये भी सेक्स है। सुपर शो, चलते चलते किसी लड़की को कंधा मार दिया, फलाना किया। ऐ सड़क मजनू बहुत है, मार खाते हैं फिर भी नहीं मानते, ये भी सेक्स है। और आखिरी में आता है मैथुनो, सबसे आखिरी में वो आता है मैथुन, रतिक्रिया करना। ठीक इसी तरह ये अष्टमैथुन है, ये आदमी को घेरे हैं। साहब ने एक शब्द कहा, ग्रह छोड़ बसे कंदरा में, नार बसे उनके अंदर। वाह, घर छोड़ करके वो अगर गुफाओं में भी जाते हैं ना, तब भी नारी उनके अंदर बसती हैं। ये 8 प्रकार के मैथुन हैं। आइए, इसको वेदों में भी लिखा है, अष्टमैथुन से सन्यासी को बचना चाहिए। महात्मा गांधी ने इस पर बहुत अच्छी एक डेमो रखा, स्कूल में बच्चों को रखते हैं, देखा था, बुरा मत देख, बुरा मत बोल, बुरा मत सुन। आप देखते हैं जो गीत आजकल कौन सुपरहिट है, जिसमें अंग प्रदर्शन ज्यादा है और गंदगी ज्यादा भरी पड़ी है। बेजानी स्कूटर थे कि लेना नहीं देना नहीं, ऐसे ऐसे गीत हैं, छाल मार के बेना नहीं, स्कूटर थे। ऐसे गाने सुपरहिट है, यानी आदमी का नजरिया बदल गया है बिल्कुल। तो ये अष्टमैथुन है। ये देखिए, बुरा मत कह, बुरा मत देख, बुरा मत सुन। इसमें तो बहुत बड़ी आइडियोलॉजी है। आप जैसा देखेंगे आप पर उसका असर पड़ जाएगा, आप जैसा सुनेंगे उसका भी असर पड़ेगा। उदाहरण के लिए, एक आदमी आपकी तारीफ किया तो आप उसको अपना दोस्त कहते हैं, और आपकी गलती बता दिया तो उसको आप दुश्मन मानते हैं। ये कौन है? अब आइए, मैंने 5 कर्मेंद्री 5 ज्ञानेंद्री की बात कह दी। अब 4 अंतःकरण की सूक्ष्म इंद्रियां हैं, उसको सुनो। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, चारों क्या करते हैं वो सुनना। साहब वाणी में कह रहे हैं, संतो तन खोजे मन पाया। ये पूरा मन है और माया है। कहने सुनने के लिए हर एक कहता है भैया मन और माया में बंधे हैं, ठीक है इतना तो समझ गए, पर कैसे बंधन है अपने को खोलने की कोशिश तो करो, कुछ तो मुक्ति का जतन कर ले। आप देखना, यूपी में भेड़ियों का कहर था, भेड़िए छोटे बच्चों को उठा के ले जा रहे थे, आपने न्यूज में भी देखा होगा। तो एक भेड़िए को दिखाया, पिंजरे में था, वो बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहा था, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। आपने देखा होगा पिंजरे में चूहे पकड़ते हैं लोग घर में, चूहे नुकसान बहुत करते हैं, खा लिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सोफे को काट देंगे, कपड़ों को काट देंगे, बहुत नुकसान कर देते हैं। तो लोग पिंजरा रखते हैं, जब पिंजरे में चूहा है वो चुप नहीं बैठता है, बाहर निकलने की पूरी कोशिश करता है। हे बंदे, तुम कुछ तो मुक्ति का जतन कर रहे, आदमी माया से छूटने की कोशिश ही नहीं कर रहे, और जो कुछ कर रहा है वो सब भ्रम है।
अब इसमें मन है, मन क्या करता है? इच्छाएं करता है। उदाहरण के लिए मन ने इच्छा की भाई कश्मीर घूमने जाना है, बस उसके बाद आपकी क्या जरूरत है कि नहीं जाओ, पैसे कम भी होंगे उधार लेकर जाओगे, प्लान करता है मन। इसलिए साहब मन पर बोल रहे हैं, मन तरंग में जगत भुलाना। पैसे नहीं है, इधर उधर से जुगाड़ करके जाओगे, देख लिया मन है। पर बुद्धि फिर फैसला करती है, भाई कश्मीर जाना है, इतना पैसा आएगा है क्या? अगर पैसा थोड़ा कम है तो बुद्धि कहती है ठीक है, जो कम है किसी नियर एंड डियर से उधार ले लेना, पर चलना है। आप कह रहे हैं बच्चे जिद करते हैं, अरे जिद सब कर रहे हैं, ये मन जिद कराता है इंसान से। अब चित्त फिर बताता है कैसे जाना है। बुद्धि ने तो फैसला कर दिया, इसके लिए अमाउंट कैसा क्या लगेगा। अब चित्त प्लान करता है वो पैसा कहाँ से कैसे कैसे कलेक्ट करे, जाना कैसे है, बाई एयर जाना है, ट्रेन से जाना है, फैसला करता है चित्त। अब फैसला हो गया, फिर अहंकार आखिर में आता है। उठकर आप झोला झपटा सामान अटैची लेकर के चल पड़ते हैं। तो ये चार अंतःकरण की सूक्ष्म इंद्रियां दिखाई नहीं देती है। इस तरह 5, 25 से 3 का पिंजरा आमे तुहे राखा भरमाई। 5, 25, 3 का पिंजरा, वाह भाई, 5, 25, 3 का पिंजरा है। ये 5 क्या है? तत्व, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, ये शरीर इसका बना है। 3 का पिंजरा क्या है? रजगुण, तमगुण, सद्गुण। 25 क्या है फिर? 25 प्रकृतियां। क्यों भूख लग रही है? अग्नि तत्व के कारण। क्यों प्यास लग रही है? अग्नि तत्व के कारण। क्यों नींद आ रही है? अग्नि तत्व के कारण। भ्रम जीव परमात्मा माया। हाँ, भ्रम जीव परमात्मा माया, परमात्मा भी वहम है। अरे परमात्मा किसका नाम है? मन का, निराकार मन, इसी निरंजन को परमात्मा कहते हैं। मन ही निरंजन, मन ही ओंकार। इसलिए साहब कह रही है ये भी भ्रम है। लोग कहेंगे ये कबीर पागल तो नहीं हो गया, कह रहा है परमात्मा भी भ्रम है। परमात्मा मन ही को कहते हैं, मन ही निरंजन, मन ही ओंकार, मन ही है करतारा। भ्रम देह और भ्रम निकाया, शरीर एक वहम है। अनहद नाद और ज्योति प्रकाशा, ये अनहद धुनें भी भ्रम है। कुछ पंथ इन्हीं धुनों को सच्चा परमात्मा बोल रहे हैं, सच्चा नाम बोल रहे हैं। और हमारा साहब कह रहे हैं जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। आदि अंत लो भरमय वास, इतुत करे भरम निर्माण। वाह, ये इसी भ्रम में मोक्ष ढूंढ रहा है। खोज गलत है। चूहा बाहर निकलने की कोशिश करता है, गलत कोशिश करता है। भाई जिस रास्ते आए उसी रास्ते से जाओ ना। आप देखते हैं एक गोल गोल जगह है, चूहा उसमें घुसता है, जैसे वेट पड़ता है तो जाला थोड़ा नीचे हो जाता है, वो अंदर घुस जाता है, फिर जाला ऊपर हो जाता है। अब वहाँ माल खाने के बाद बाहर निकलता है, उसको कहीं वो गलत तरीके से बाहर निकलना चाह रहा है, कहीं तारों को ऐसे ऐसे कर रहा है, वो नहीं हटेगी, कहीं ऊपर कहीं नीचे, उछल कूद का बहुत कर रहा है। इस तरह आदमी गलत उछल कूद कर रहा है ईश्वर को पाने के लिए। अब यहाँ साहब कह रहे हैं वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहें बतावे हाथ, कहे कबीर भेदी लिया पल में देत लखात। भाई चीज़ कहीं और ढूंढे कहीं कैसे मिलेगी। बस इस तरह अगर इस शरीर से निकलने का तरीका आ गया ना, फिर यमदूत भी नहीं पकड़ सकता है। साहब कह रहे हैं मरते मरते जगमुआ मरण न जाना कोई, ऐसी मरनी ना मरा जो बहुर न मरना।
अब उसको पिंजरे से कोई डर ही नहीं था। इसी तरह ज्ञानी लोग भी विदेह मुक्त होते हैं, जब भी चाहें शरीर से निकलते। इस आगे क्या कह रहे हैं, इत उत करे भरम निर्माण, भरम मान और भरम अपमान, आदि अंत लो भरम है बास, को हम जगत कहाँ से भया, ये सब भ्रम अति निर्माया, प्रलय चार भ्रम पुण्य और पाप। हाँ, पुण्य और पाप भी वहम है। इस पर तो साहब ने सीधा कह दिया, पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी, एक लोहा एक कंचन के लिए। मंत्र जाप पूजा भ्रम थाप, ये सब वहम है। बाट बाट सब भ्रम है, माया रची बनाए, नाम बिना भरमे सकल, गुर बिन कहाँ लखा है। वाह वाह वाह। इसी तरह अगर ये कोशिश, बाप पूछ दो भरम, आद कोश न पांच, बिन गुरु भरम न छूटे, कैसे आवे साँच। ये अनहद खेल शरीर में हो रहा था आपके, आप अनुभव करना। नाम के रे प्रताप ते भय आन के आन, अपना जीवन नामदान से पहले का चेक करो, बहुत अंधेरे में था। नाम के बाद ये अंदर के दुश्मन दिखने लगे। अब आप पाप नहीं कर रहे, आप गलत काम नहीं कर रहे, इसमें बहुत बड़ा फर्क हुआ है। क्योंकि अभी आपकी अंतर्चक्षु खुली है, आपको पाप पुण्य अच्छा बुरा समझ में आ रहा है। बस साफ पानी हो गया, अब इसमें गंदगी नहीं डालना। तो दिल का हुजरा साफ कर जाना कि आने के लिए, ध्यान औरों का उठा उसको बिठाने के लिए। कलमा बांग नमाज गुजारे, भरम भई अल्लाह पुकारे, अजब भरम एक भई तमाशा, ला मुकाम बेचुन निवासा। वाह वाह वाह। विनमु नव सभय के पार, आखिर ताको करे दीदार, रगड़े नाग मस्जिद अचेत, नेत बुस्त परस्त हित हित, 52-30 वरण निर्माण, हिंदू तुर्क दो ही भरमा। हिंदू कहे राम नाम, मुसलमान रहमाना, हिंदू कहे राम राम, मुसलमान रहमाना, दो दीन भरम में उलझे, राम कोई ना जाना। इस तरह साहब की शब्दों में बड़ा वजन है। बस चिंता तो सतनाम की, बाकी जो कर रहे हो सब वहम है। सुमरण कर रहे हो उस समय होश में हो। जब तब संयम साधना सब सुमरण के माँ है, कबीर जाने संत जन सुमरण सब कुछ है। क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है, कल फिर हाजिर हो जाऊंगा।